बहुजन जब पत्रकार बनते हैं तो वो अपनी ही जाति, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही धर्म के खिलाफ जब वो गलत कर रहा होता है तो उसकी खबर लिखते हैं और नतीजा उनको मौत से सामना करना पड़ता है। जी हाँ, नाम तो सुना होगा आपने मुकेश चंद्राकर का, जिनकी मौत हो गई थी। अब इसी तरह से एक कुंभ की खबर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो भी बहुजन ही पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ा दमखम दिखाया है और अपने एक्स पर इस पूरी खबर को लिखा है जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुंभ में आपको बताया जा रहा है, मोनालिसा के बारे में बताऊंगा जो सबसे बड़ी खबर है, किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। IITN बाबा को भगा दिया गया है और हर्षा ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मेकअप लगाना, अच्छा खाना खाना मेरा अधिकार है। और कुंभ में कैसे एक SC समाज के बाबा को भगा दिया गया और कैसे कुंभ के एक साधु ने कहा कि भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता है, पैसे दो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत में कुंभ का आयोजन सबसे बड़ा आयोजन है, पूरे देश की इस पर नज़र होती है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन कुंभ की कुछ अंदर की भी खबर है, वो भी बताऊंगा। सबसे पहली बात, इस बार कुंभ में बाबाओं के स्टारडम को धक्का लगा है। अब कोई भी बाबा जो एस्टैब्लिश बाबा हैं, चाहे महामंडलेश्वर हों या शंकराचार्य हों, इन लोगों की कोई पूछ नहीं है। और सोशल मीडिया की वजह से मेले में, कुंभ मेले में ऐसे लोगों का स्टारडम बन गया है जो इन बाबाओं को पच नहीं रहा है। नतीजा, कुछ लोगों को भगा दिया गया है, कुछ लोगों पर अटैक हो रहे हैं। मुलायम सिंह की मूर्ति भी बड़ी खबर है, लेकिन अंदर की खबर कुछ और ही है। राजेश साहू ने इस खबर को एक्स पर लिखा है, जो दैनिक भास्कर के पत्रकार भी हैं, और ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए, अकेले कुंभ का बजट 5,000 करोड़ का है, 5,000 करोड़ का कुंभ का बजट है। शीतल पी सिंह ने इसको शेयर किया है कुछ ऐड ऑन के साथ, मैं बताता हूँ। बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी की मौसी से जुड़े सज्जन कुंभ में मौके पर चौका लगा रहे हैं। दैनिक भास्कर की टीम ने इनका पर्दाफाश किया। राजेश साहू ने एक्स पर लिखा, मैंने 14 दुकानें बुक की है, सब में 2 से 3 लाख लगे हैं। अब जैसा मुर्गा फंस जाता है उसी हिसाब से बेच रहा हूँ, किसी से 5 लाख तो किसी से कम 8 से 10 लाख ले रहा हूँ। यह दावा है प्रयागराज महाकुंभ में दुकानों को ब्लैक में बेचने वाले मधुप्रिया फाउंडेशन NGO के डायरेक्टर PK श्रीवास्तव का। वह खुद को यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी की मौसी से जुड़ा बताता है। दैनिक भास्कर को इनपुट मिले थे कि महाकुंभ में प्रभावशाली लोगों ने दुकानें लॉट करा ली है। इन दुकानों को 3 लाख से 10 लाख रुपए में ब्लैक किया जा रहा है। भास्कर के रिपोर्टर उज्जवल सोमवंशी और शुभम के लाइव कारोबारी बनकर कुंभ मेले में 17 दिन रहे और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म किया। महाकुंभ में मंत्री के नाम पर ब्लैक में दुकान, दलाल बोले पैसे दो कहीं भी दुकान मिलेगी। एक ने कहा, मंत्री नंदी उनकी मौसी मेरी करीबी। ये भास्कर का इन्वेस्टिगेशन है। महाकुंभ नगरी से भास्कर रिपोर्टर उज्जवल सिंह और शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो सोचिए कितना बड़ा खेल है। क्या ये भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये बड़ा बिजनेस है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें इस देश के SC ST OBC हिंदू बिल्कुल नहीं है, इस खेल में वो शामिल नहीं है। ये जो धर्म का जो पूरा जो कॉर्पोरेशन है, जो पूरा बिजनेस है, चाहे लड्डू का बिजनेस हो, चाहे चढ़ावे का बिजनेस हो, चाहे दान पेटी का बिजनेस हो, चाहे मेले का बिजनेस हो। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था, किस तरह से एक चाय वाले ने कहा था कि मुझे कम से कम 3 से 5 लाख रुपए रेंट जो है वो इस दुकान को देना पड़ेगा। तो सोचिए, कायदे से खबर टीवी अखबार को ये चलाना चाहिए था। लेकिन अब तक कुंभ में क्या होता था? भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया सिर्फ महिमा मंडन करती है, बाबाओं का, शंकराचार्यों का, महामंडलेश्वरों का। लेकिन इस बार उनका स्टारडम फीका पड़ गया है। अब टीवी अखबार किसी के सामने को लोग देखते नहीं। अब यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया ने इस बार नए स्टार पैदा किए हैं। कुंभ में इस बार बाबाओं की बात नहीं हो रही है, इसलिए बाबा लोग बहुत परेशान भी हैं। इस बार कुंभ में बात हो रही है सबसे पहले अब मुलायम सिंह यादव की इस मूर्ति की। किस तरह से राजू दास नाम के एक संत ने उनके मूर्ति को लेकर जिस तरह का घिनौना शब्द इस्तेमाल किया था, उसके बाद उनको फटकार भी लग रही है। तो मुलायम सिंह यादव की मूर्ति जो है वो छाई हुई है कुंभ में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अभी भी मोनालिसा बनी हुई है। मोनालिसा जो एक बंजारन समाज से हैं और वो माला बेचने का काम करती हैं और वो इस मेले की सबसे बड़ी स्टार हैं।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ लगती है और उनके बाइट्स होते हैं, उन पर रील्स बनते हैं। तो जो शंकराचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो काफ़ी पीछे छूट चुके हैं और मीडिया ने इस बार पूरा सोशल मीडिया की वजह से, तो सोचिए टीवी अखबार से ज़्यादा ताकतवर सोशल मीडिया है। टीवी अखबार चाहकर भी किसी भी बाबा को बड़ा नहीं बना पाया, बड़ी अचीवमेंट नहीं दिखा पाया, लेकिन इस बार सोशल मीडिया ने तमाम उन लोगों को जो मेहनत कश लोग हैं उनको बड़ा पर्दे पर प्रोजेक्ट किया है, जिसमें सबसे पहला नाम मोनालिसा का है, जिनको लेकर सबसे ज़्यादा पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वो मेहनत कश से हैं, बंजारन समाज से। दूसरे नंबर पर थे आईआईटीएन बाबा। आईआईटीएन बाबा ने आईआईटी किया है, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो सबसे ज़्यादा टीवी पर छा गए थे। उन्हीं का इंटरव्यू चल रहा था टीवी अखबार में। उसके बाद बाबा लोग को गुस्सा आया, उनको कहा गया है कि उनको बाहर किया जाए, उनको पागल करार दे दिया गया है। उसके बाद हर्षा एक मॉडलर थी जो शुरुआत में सबसे सुंदर साध्वी का जिनको पदवी मिला था। अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं महिला हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सनातनी हूँ और मेरी इच्छा, मैं क्या पहनूंगी, क्या खाऊंगी, मैं मेकअप करूंगी, मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं डांस करूंगी, ये सब मेरी निजी इच्छा है और इसको कोई नहीं छीन सकता है मुझसे। तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। वहीं योगी आदित्यनाथ के कुंभ में नहाने की चर्चा है, लेकिन उससे ज़्यादा उन लोगों ने जिस तरह से एक दूसरे पर पानी फेंका है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है कि ये मंत्री हैं देश के और किस तरह से बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं। तो कुंभ में ये भी इस तरह की बातें जो है लगातार हो रही है। मैं फिर कह, लेकिन सोचिए कुंभ में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 5,000 करोड़ का बजट है लगभग, और सबसे बड़ी बात कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। कुंभ में संसाधन पर बात होनी चाहिए थी, सुविधाओं पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन अभी आपको भास्कर के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने बताया है कि किस तरह से वहाँ दुकानों की खरीद फरोख्त और वहाँ कालाबाजारी हो रही है। तो ये भी एक कुंभ का हिस्सा है। लेकिन मोनालिसा जो है अभी कुंभ में छाई हुई हैं और सबसे टॉप पर चल रही हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या टीवी अखबार जो है वो सोशल मीडिया पर भारी पड़ रहा है। और अगर आप कुंभ नहीं जा पाए हैं तो मैं आपके लिए कुछ और रास्ता बताता हूँ। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो भी आप यहाँ भी चाहें तो धर्म का आनंद ले सकते हैं। ये तस्वीरें किसी मंदिर की नहीं, सरकारी संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय के सरकारी पैसे से चलने वाले डिग्री कॉलेज दौलत राम कॉलेज की है। भाजपा और आरएसएस ने धर्म और संस्कृति की आड़ में देश के सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। अब वे किसी मंदिर से कम नहीं रहे। अफसोस यह है कि यहाँ के प्रोफेसर और विद्यार्थी सब होते हुए चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे तो उन्हें धर्मद्रोही से लेकर देशद्रोही, वामपंथी, अर्बन नक्सल सब कुछ कहकर परेशान किया जाएगा। इसलिए सब चुप होकर या तो सब गायब हैं। एक और है, अगर आप दिल्ली में हैं नहीं तो जा सकते हैं दौलत राम कॉलेज। आप अगर यूपी में है तो वैश्विक स्तर की शैक्षणिक गतिविधियों में अव्वल भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय आपका स्वागत करता है। धर्म ने लोकतंत्र और संविधान को अपने भीतर समाहित कर लिया। अब राष्ट्र, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थान एवं सार्वजनिक पेड़ से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को मठ या मंदिर घोषित किया जा सकता है। संविधान कहाँ है? लखनऊ विश्वविद्यालय में सुंदरकांड पाठ होने वाला है, तो आप सुंदरकांड पाठ में भी शामिल हो सकते हैं। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। नाम सुनिएगा, प्रोफेसर आलोक कुमार राय ये कुलपति हैं, प्रोफेसर मुनका खन्ना ये प्रति कुलपति हैं। 22 जनवरी को ये प्रोग्राम है। प्रोफेसर बीके शर्मा, प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, प्रोफेसर ओपी शुक्ला, प्रोफेसर अंचल श्रीवास्तव। तो खैर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक यहाँ दर्शक तो बन ही सकते हैं, वो प्रोफेसर ना हो तो यही स्थिति है कि कुंभ में भी जो ज़्यादातर श्रद्धालु हैं वो SC ST OBC किसान हैं, और जो बड़े बड़े बाबा हैं जो बड़े बड़ी गाड़ियों से आते हैं वो ज़्यादातर सवर्ण समाज के हैं। तो खैर इस बार कुंभ की ये बातें थी, अपडेट था कि सोचिए एक एक वहाँ का जो कितना बड़ा बिजनेस भी है, कुंभ में बिजनेस होना चाहिए। किस तरह से कुंभ में मेला जो लग रहा है, जो दुकानें हैं उसका बहुत मार्केट प्राइस है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। इसी के साथ एक और खबर बता दूं, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ जाएंगे, ठीक उसी दिन चुनाव है। अजीत अंजुम ने कहा है कि क्या इसका कोई सीधा कनेक्शन है। तो नरेंद्र मोदी का मीडिया मैनेजमेंट सबसे शानदार है, विपक्षी दलों को सीखना चाहिए। वहीं कुंभ में मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति भी काफ़ी फेमस हो रही है।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।